हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो NPCIL की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें डिप्लोमा, बीटेक, डिग्री और ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, विदाउट गेट है, जिसमें आप लोगों को सैलरी 80,256 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक PSU है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक परमानेंट जॉब है, किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोररी जॉब नहीं है। पोस्ट और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे स्टाइपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, साइंटिफिक असिस्टेंट और असिस्टेंट ग्रेड के लिए वैकेंसी आई है। जिसमें फर्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 31 है। स्टाइपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 1 के लिए 17 वैकेंसीज है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 1 और असिस्टेंट ग्रेड के लिए 4 वैकेंसीज है। वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है वो यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। क्वालिफिकेशंस की बात करें सो फर्स्ट है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 2 प्लांट ऑपरेटर के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग साइंस लेके 12th क्लास पास किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपके क्लास 12 में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। उसके अलावा आपके क्लास 10th में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी फीटर के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 10th क्लास पास करने के बाद फीटर ट्रेड में से ITI किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपके क्लास 10th में साइंस और मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके क्लास 10th में साइंस और मैथमेटिक्स में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 10th क्लास पास करने के बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक डिसिप्लिन में से 2 साल का ITI किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 10th क्लास पास करने के बाद इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में से ITI किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी प्लम्बर के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 10th क्लास पास करने के बाद प्लम्बर ट्रेड में से ITI किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी वेल्डर के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 10th क्लास पास करने के बाद वेल्डर ट्रेड में से ITI किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी कारपेंटर के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 10th क्लास पास करने के बाद कारपेंटर ट्रेड में से ITI किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ हर एक डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए आपके क्लास 10th में साइंस और मैथमेटिक्स में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। नेक्स्ट है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए, जिसमें फर्स्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग फिजिक्स को ऑनर्स लेके BSc किए हो या तो केमिस्ट्री ऑनर्स लेके BSc किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से BSc किए हो तो भी इसके एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। उस केस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का इक्वल वेटेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपके क्लास 12 में मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए। बट अगर आप लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स लेके BSc किए हो तो आप लोग इसके एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट B टेक्निकल के लिए। फर्स्ट है मैकेनिकल वालों के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर प्लांट और मैकेनिकल वेल्डिंग एंड सीट मेटल डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो या तो 12th क्लास पास करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। लैटरल एंट्री वाले इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग 10th ITI और डिप्लोमा किए हो तो आप लोग इसके एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 12 प्लस पास करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ साथ आपके डिप्लोमा में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टाइपेंडियरी ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंट्रोल, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 12 प्लस पास करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ साथ आपके डिप्लोमा में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 10th या तो 12 प्लस पास करने के बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल और प्रोडक्शन डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ साथ आपके डिप्लोमा में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। लैटरल एंट्री वाले इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ इस पर्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन में से ग्रेजुएशन किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ साथ आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इंग्लिश पे टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन पे मिनिमम 6 मंथ्स का कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट होनी चाहिए। स्टाइपेंड और पे स्केल की बात करें तो फर्स्ट है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी और टेक्नीशियन कैटेगरी 2 के लिए, जिसमें सिलेक्शन होने के बाद इनिशियली 2 ईयर्स के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा और उस ट्रेनिंग पीरियड के टाइम फर्स्ट ईयर में आप लोग को स्टाइपेंड 20,000 पर मंथ और सेकेंड ईयर में स्टाइपेंड 22,000 पर मंथ और उसके साथ साथ 3,000 का बुक अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाएगा। और 2 साल ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। परमानेंट होने के बाद आप लोग का पे स्केल लेवल 3 के हिसाब से यानी कि बेसिक पे 21,700 और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को ग्रॉस सैलरी 42,797 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 1 के लिए। इसमें सिलेक्शन होने के बाद आप लोग इनिशियली 1 ईयर 6 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा और उस ट्रेनिंग पीरियड के टाइम फर्स्ट ईयर में आप लोग को स्टाइपेंड 24,000 पर मंथ और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आप लोग को स्टाइपेंड 26,000 पर मंथ और उसके साथ साथ बुक अलाउंसेस 3,000 प्रोवाइड किया जाएगा और 1 ईयर 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। परमानेंट होने के बाद आप लोग का पे स्केल लेवल 6 के हिसाब से यानी कि बेसिक पे 35,400 और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को ग्रॉस सैलरी 65,472 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी के लिए, जिसमें आप लोग का पे स्केल लेवल 7 के हिसाब से यानी कि इसमें बेसिक पे 44,900 और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिक पे और डीए मिला के आप लोग को सैलरी 63,758 और उसके साथ साथ आप लोग को अलग से अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोग को ग्रॉस सैलरी 80,256 पर मंथ मिल जाएगी। और असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए आप लोग का पे स्केल लेवल 4 के हिसाब से यानी कि बेसिक पे 25,500 और उसके साथ साथ आप लोग को डीए प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिक पे और डीए मिला के आप लोग को सैलरी 36,210 और उसके साथ साथ आप लोग को अदर अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोग को ग्रॉस सैलरी 48,632 पर मंथ मिल जाएगी। जो भी अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा वो यहीं पे मेंशन है तो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लेना। स्टाइपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 2 के लिए एज लिमिट 18 ईयर्स से लेके 24 ईयर्स। स्टाइपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 1 के लिए 18 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स और असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 21 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। एज रिलैक्सेशन आप लोग को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी। इसमें आप लोग को इनिशियल पोस्टिंग मद्रास पे रहेगी और उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया पे भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 2 के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल 3 स्टेजेस है। फर्स्ट होगा आप लोग का प्रीलिम्स, जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगी यानी कि टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है, जिसमें मैथमेटिक्स में से 20 क्वेश्चन, साइंस में से 20 और जनरल अवेयरनेस में से 10 क्वेश्चंस रहेगी।
1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट होगा आप लोग का स्टेज 2 जो कि सेम डे पे होगा। हर एक एग्जाम आप लोग का OMR बेस्ड यानी कि ऑफलाइन होगा। स्टेज 2 में आप लोग जो भी ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर ट्रेड में से क्वेश्चंस रहेगी। टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगी। 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। टोटल एग्जाम के लिए 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। अगर आप लोग इसमें क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा स्किल टेस्ट, और अगर आप लोग स्टेज 3 में भी क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 के लिए। इसमें फर्स्ट होगा आप लोग का रिटन टेस्ट और उसके बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के साथ साथ आप लोग का DV होगा। अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, और इसमें आप लोग जो भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में से टेक्निकल क्वेश्चंस रहेगी। 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगी और 0.5 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें आप लोग का जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए। इसमें फर्स्ट होगा आप लोग का रिटन टेस्ट, और अगर आप लोग रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा स्किल टेस्ट, और उसके साथ साथ आप लोग को DV के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट को टोटल 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होगा आप लोग का स्टेज 1 यानी कि प्रीलिम्स, जिसके लिए 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन है, और नेक्स्ट होगा स्टेज 2 यानी कि एडवांस, जिसके लिए 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है। फर्स्ट है प्रीलिम्स के लिए, जिसमें आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर है वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगी। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, जिसमें नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में से 20 क्वेश्चंस, कंप्यूटर नॉलेज में से 15 और इंग्लिश लैंग्वेज में से 10 क्वेश्चंस रहेगी। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगी और 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट होगा आप लोग का स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट, जिसमें टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से 25 क्वेश्चंस और क्रिटिकल रीजनिंग में से 25 क्वेश्चंस रहेगी, और इसमें 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप लोग स्टेज 2 में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद होगा स्टेज 3 यानी कि स्किल टेस्ट। अगर आप लोग रिटन टेस्ट देने के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोग को किसी भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट कहा गया है 5 जनवरी 2024। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ग्रुप C यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 1 और स्टाइपेंडियरी ट्रेनी टेक्निकल के लिए मेल जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखा गया है, और ग्रुप B यानी कि स्टाइपेंडियरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट C के लिए मेल जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखा गया है। सिमिलरली SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी एप्लीकेशन फी पे नहीं है, कम्प्लीटली फ्री है। उन लोगों के लिए एप्लीकेशन फी आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। उसके अलावा अगर आप लोगों का किसी भी डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें कॉन्टैक्ट अस लिंक पे क्लिक करके आप लोग का जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यही है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF ना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।